अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों के जो टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल है। तो इसमें हम लोग अल्कोहल के रिएक्शन डिस्कस करेंगे, लुकेस टेस्ट डिस्कस करेंगे, मुख्तसरन टोटल रिएक्शन जो अल्कोहल के उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 के मुताबिक CH3CH2OH यानी अल्कोहल प्लस बी ये बना रहा है अल्काइल हैलाइड और वाटर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि द बी एंड कैटलिस्ट आर, कहती है इस रिएक्शन में जो बी इस्तेमाल हुआ है ये बी क्या होगा, और इस रिएक्शन में कैटलिस्ट भी इस्तेमाल हो रहा है तो वो कैटलिस्ट क्या होगा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये रिएक्शन करवा रहा हूँ। इस रिएक्शन को आप लोग देख ले, CH3CH2OH ये अल्कोहल है, इथेनॉल है। इसके साथ जो मिल रहा है HCl मिल रहा है, BHCl है। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है, कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड ही यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। अब इस रिएक्शन में कौन कौन सा पोर्शन आपस में मिल रहा है, इसका ये OH और इसका H जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दोनों मिल करके वाटर बना लेते हैं। और ये क्लोरीन आकर के इस OH की जगह पर रिप्लेस हो जाता है और अल्काइल हैलाइड बन जाता है। ये अल्काइल क्लोराइड बन गया हमारे पास। ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है, ये अल्काइल क्लोराइड का जो लेयर है ये ऑयली लेयर बन जाता है, बिल्कुल ऑयल की तरह, पेट्रोल की तरह, या आप लोग इसको केरोसिन ऑयल, मट्टी के तेल की तरह इसका एक लेयर बन जाता है। जैसे कि हम लोग पानी के अंदर थोड़ा घी मिक्स कर लेते हैं तो ऊपर ऑयली लेयर बन जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी ये जो अल्काइल हैलाइड, अल्काइल क्लोराइड जो है ये वाटर के ऊपर इसका इसी तरह ऑयली लेयर बन जाता है, बिल्कुल जैसे हम लोग वाटर के अंदर घी डाल देते हैं या ऑयल डाल देते हैं, जैसे ऊपर लेयर बन जाते हैं। तो अल्काइल हैलाइड का भी इसी तरह लेयर इस वाटर के ऊपर बन जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया कि बी क्या चीज़ है हमारे पास, बी जो है HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और कैटलिस्ट इसमें क्या चीज़ इस्तेमाल हो रहा है, जिंक क्लोराइड जो है यहाँ पर कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये ठीक है। जो बी है वो HCl है और जिंक क्लोराइड इसमें कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। कहते हैं कि इन लुकेस टेस्ट टर्शरी अल्कोहल गिव्स tertiary alcohol form oily layer of dash with dash time। लुकेस टेस्ट में टर्शरी अल्कोहल ऑयली लेयर बना लेता है किस चीज का, और कितने टाइम में ये ऑयली लेयर बना लेता है। तो मैं पहले आता हूँ लुकेस जो लुकास टेस्ट है इसकी तरफ में आ जाता हूँ कि लुकास टेस्ट बेसिकली होता क्या है। बाकी जो क्वेश्चन है ये इसी से रिलेटेड है, 3-4 क्वेश्चन जो है। लुकेस टेस्ट जो है या लुकास टेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, ये लुकास टेस्ट ये हम लोग बेसिकली तौर पर किस लिए करते हैं, जो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है और टर्शरी अल्कोहल है। अगर हम लोगों को ये तीनों बैक वक्त दी जाए कि इसमें से कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शरी है, तो इसके लिए जो हम लोग टेस्ट करते हैं इसको मालूम करने के लिए इसको लुकास टेस्ट कहा जाता है। लुकास टेस्ट बेसिकली डिफरेंशिएट कर लेता है बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। अब इसमें होता क्या है, सपोज कर लेते हैं हमारे पास 3 बीकर है, ये हमारे पास 3 बीकर है। इस बीकर को मैं ए का नाम दे रहा हूँ, इसको बी का नाम दे रहा हूँ, इसको सी का नाम दे रहा हूँ। अब बीकर ए में भी अल्कोहल है, बीकर बी में भी अल्कोहल है और बीकर सी में भी अल्कोहल है। अब ये पता नहीं है कि किस बीकर में प्राइमरी अल्कोहल है और कौन सी बीकर में टर्शरी और कौन सी बीकर में सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इसके लिए बेसिकली हम लोग ये टेस्ट करते हैं लुकास टेस्ट। तो मैं बीकर ए के अल्कोहल ले रहा हूँ, बीकर ए के अल्कोहल में ले रहा हूँ, इसके साथ HCl का रिएक्शन करवा रहा हूँ। ये वही रिएक्शन है जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया अभी, जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में जो कैटलिस्ट है। तो यहाँ पर वाटर बन जाते हैं और साथ में अल्काइल हैलाइड बन जाता है। मैं रिएक्शन भी आप लोगों को करवा दूं, फिलहाल जर्नल समझा रहा हूँ। अब हम लोगों ने ये अल्काइल हैलाइड जो बन जाते हैं, मैंने पहले आपको बता दिया कि इसका ऑयली लेयर बन जाता है। अगर ये ऑयली लेयर विद इन 1 सेकंड बन गया, विद इन 1 सेकंड बहुत ही जल्द बन जाता है, आग आग छिपकने के दौरान ही बहुत कम वक्त ये ले लेता है। ये जब अल्काइल हैलाइड का लेयर बन गया, अगर इसने 1 सेकंड ले लिया, विद इन 1 सेकंड बन गया, तो इसका ये मतलब है कि जो बीकर ए के अंदर अल्कोहल है ये टर्शरी अल्कोहल है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए।
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं, उसको लुकेस टेस्ट कहा जाता है, लुकास टेस्ट कहते हैं। सपोज हमें 3 बीकर दिए हैं, बीकर ए, बीकर बी, बीकर सी, इनमें एक के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल तीनों में मौजूद है, एक-एक बीकर के अंदर। अब हमें पता नहीं कि किस बीकर में कौन से अल्कोहल मौजूद है, तो इसके लिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं, लुकास टेस्ट। सपोज मैं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर बीकर ए के अल्कोहल ले लिए। बीकर ए के अल्कोहल जब मैंने ले लिए, तो बीकर ए के अल्कोहल का रिएक्शन में करवा रहा हूँ HCl के साथ। यहाँ पर HCl उसके अंदर डाल देते हैं जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में, तो वाटर बन जाते हैं और साथ में अल्काइल हैलाइड का ऑयली लेयर बन जाता है। ये अल्काइल हैलाइड का जो ऑयली लेयर बन जाता है, इसके टाइम को हम लोगों ने देखना है कि ये जल्दी बन रहा है, 5 से 10 मिनट ले रहा है, या ईटिंग की बुनियाद पर बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने जैसे ही बीकर ए के अल्कोहल ले लिए, HCl के साथ रिएक्शन करवाया जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में, विद इन 1 सेकंड अल्काइल हैलाइड का ऑयली लेयर बन गया, तो इसका ये मतलब है कि बीकर ए के अंदर टर्शियरी अल्कोहल है। आप लोगों ने ज़हन में रखना है, टर्शियरी अल्कोहल विद इन 1 सेकंड ऑयली लेयर अल्काइल हैलाइड का बना लेता है। हमें रिएक्शन भी फिर करवा देता है इसका। अभी इसका रिएक्शन देख लेते हैं कि इसका रिएक्शन किस तरह है। टर्शियरी हमारे पास जो अल्कोहल है वो किस तरह रिएक्शन कर रहे हैं। ये हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है, CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3। यहाँ पर ये टर्शियरी कार्बन हो गया हमारे पास इस वक्त। ये जो कार्बन है जिसको मैं इस वक्त आप लोगों को लाइन लगा करके शो कर रहा हूँ, सर्कल लगा कर, ये कार्बन टर्शियरी कार्बन है, क्योंकि ये मजीद 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है। तो वो कार्बन जो मजीद 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है वो टर्शियरी कार्बन है। अगर टर्शियरी कार्बन के साथ OH लगा हो तो ये टर्शियरी अल्कोहल है। इसका रिएक्शन हम लोगों ने करवाना है, जो ऊपर जर्नल रिएक्शन में लिखवा दिया, अभी इसको मैं नीचे करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इसका रिएक्शन HCl के साथ करवा रहा है जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में, तो ये वाला पोर्शन आपस में मिल जाता है। इसका जो है OH और इसका H दोनों मिल जाते हैं, ये वाटर बना लेते हैं, और यहाँ से जो OH निकल चुका है, ये जो टर्शियरी अल्कोहल में जो OH है, ये जो निकल चुका है, इसकी जगह पर ये क्लोरीन आकर के इधर रिप्लेस हो जाता है। क्लोरीन इसकी जगह पर आकर के रिप्लेस हो जाता है और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बना लेते हैं। CH3, ये CH3, ये CH3। इस यहाँ पर इस कार्बन के साथ क्लोरीन लग गया है, तो ये टर्शियरी अल्काइल बन गए। टर्शियरी अल्काइल जो है, टर्शियरी अल्काइल बन गए, और ये टर्शियरी अल्कोहल, ये टर्शियरी अल्काइल बना दिए उसने। ये जो अल्काइल हैलाइड बन जाता है, इसका ऑयली लेयर बन जाता है अल्काइल हैलाइड का। ये इसके ड्यूरेशन अगर हम लोग देखें, विद इन 1 सेकंड है। अगर विद इन 1 सेकंड ऑयली लेयर बन गया, तो इसका ये मतलब है कि ये हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है। और दूसरा जो है हमारे पास सेकेंडरी को अगर हम लोग देख लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल का, ये बीकर बी सपोज मैंने ले लिया, ऊपर जो बीकर हमारे पास थे, इसके साथ HCl का रिएक्शन करवाया जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में, तो वाटर बन जाते हैं और साथ में अल्काइल हैलाइड बन जाता है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जो ऑयली लेयर बन रहा है ये अल्काइल हैलाइड का ही बन रहा है। इसका ड्यूरेशन टाइम हम लोगों ने नोट करना है। जब जैसे ही ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, अल्काइल हैलाइड का ऑयली लेयर बन गया, आपने उसको देख लिया, ये पहले पल नहीं बना। जैसे आपने इसके बीकर बी के अल्कोहल जो थी इसके साथ HCl मिला लिया, उसी वक्त फौरन नहीं बना ऑयली लेयर। आपने 5 से 10 मिनट इंतज़ार किया, 5 से 10 मिनट के बाद अगर ऑयली लेयर बन गया, तो इसका मतलब है कि ये जो अल्कोहल हम लोगों ने यूज़ किए हैं, बीकर बी वाले अल्कोहल, ये कौन से अल्कोहल है? ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल विथिन 5 टू 10 मिनट्स जो है वो ऑयली लेयर बना लेते हैं। अब इसी का रिएक्शन देख लेते हैं कि इसका रिएक्शन किस तरह होगा। ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन के साथ अगर OH लगाओ, इस कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो वो कार्बन जो डायरेक्ट 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है, उस कार्बन को सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। सेकेंडरी कार्बन के साथ OH लगाओ तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गए। ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अभी ये किस HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इसका जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में, तो ये वाला OH और ये जो H है, ये मिलकर के वाटर बना लेते हैं। ये जो क्लोरीन बच गया है, ये वाला जो क्लोरीन है, यहाँ से OH निकल गया, ये इसकी जगह पर आकर के रिप्लेस हो जाता है। ये जो क्लोरीन रह गया वो OH की जगह पर आकर के रिप्लेस हो जाता है, तो CH3
CH के साथ इस वक्त जो लगा वो क्लोरीन लग गया, इस तरफ भी CH3। ये हमारे पास बन गए सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये सेकेंडरी अल्कोहल थे, इसने बना लिया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जब बनते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का ऑयली लेयर बन रहा है, ये कितने मिनट में बन रहा है? 5 to 10 मिनट्स में ये बन रहा है। अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल की बात कर लेते हैं, बिकर सी जो है, पता नहीं बिकर सी में प्राइमरी अल्कोहल या उन्होंने वापस सेकेंडरी अल्कोहल डाली हो, तो हम लोग मालूम कर रहे हैं जो बिकर सी के अल्कोहल है, इसका रिएक्शन करवा रहे HCl के साथ जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में, तो हमारे पास वाटर बनेंगे और साथ में अल्काइल हैलाइड बनेगा। अल्काइल हैलाइड का ऑयली लेयर बन रहा है। जब हम लोगों ने शुरू में बिकर सी के अल्कोहल ले लिए, इसका रिएक्शन HCl के साथ करवाया, यानी HCl उसके अंदर पुट कर लिए, डाल दिए, तो 1 सेकंड के अंदर ऑयली लेयर नहीं बना, विद इन 1 सेकंड। 5 से 10 मिनट इंतजार किया, आधा घंटा इंतजार किया, फिर भी ऑयली लेयर नहीं बना। आखिरकार हम लोग इसको क्या करते हैं, तो तब ये रिएक्शन करेंगे बिकर सी के अल्कोहल और HCl, जब हम लोग इसको ईट अप करेंगे तो तब ये रिएक्शन करेंगे, फिर ऑयली लेयर बनेगा। आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि अगर जैसे आप लोगों ने अल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ करवाया, विद इन 1 सेकंड ऑयली लेयर बन गया, तो ये टर्शियरी अल्कोहल है। और 1 सेकंड के अंदर नहीं बना, 5 से 10 मिनट बाद ऑयली लेयर बना, तो इसका मतलब वो अल्कोहल जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर आपने अल्कोहल ले लिया, HCl के साथ रिएक्शन करवाया, विद इन 1 सेकंड ऑयली लेयर नहीं बना, 5 से 10 मिनट तक ऑयली लेयर नहीं बना, आफ्टर ईटिंग ऑयली लेयर बन गया, तो इसका ये मतलब है कि ये जो बिकर सी के अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। अब इसी का रिएक्शन में करवा देता हूँ, देख लेते हैं। ये प्राइमरी कार्बन है, वो कार्बन जो मजीद एक कार्बन के साथ बॉन्डेड, वो प्राइमरी कार्बन। अगर एक कार्बन किसी और के साथ भी नहीं बॉन्डेड हो, तो तभी वो प्राइमरी कार्बन है। ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ करवा लिया, जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन हम लोगों ने करवा लिया, जो कि कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका ये पोर्शन, इसका H और इसका OH मिल करके ये वाटर बना लेते हैं, और ये वाला Cl इसकी जगह पर आकर के रिप्लेस हो जाता है, तो CH3 CH2 इधर Cl। याद रखना ये रिएक्शन किस वक्त होता है? आफ्टर ईटिंग, ईट करने के बाद ये रिएक्शन हो जाता है। अगर आप इसको ईट अप ना करें, तो तब तक ये रिएक्शन नहीं होता है, इसके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। तो मैं लिखवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को याद रहे। जो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है, जो टर्शरी अल्कोहल है, ये किस वक्त ऑयली लेयर बना लेता है? अल्काइल हैलाइड का, ये विद इन 1 सेकंड ये ऑयली लेयर बना लेता है। और इसी तरह जो सेकेंडरी अल्कोहल है, लुकेस टेस्ट में सेकेंडरी अल्कोहल ऑयली लेयर बना रहा है, लेकिन 5 to 10 मिनट्स के बाद, 5 to 10 मिनट्स। और इसी तरह प्राइमरी अल्कोहल जो है, ये भी ऑयली लेयर बना रहा है, लेकिन किस वक्त बना रहा है? आफ्टर ईटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 ये इसी से रिलेटेड है। अभी आप लोग इसको देख लेते हैं, देख सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन लुकेस टेस्ट टर्शरी अल्कोहल फॉर्म ऑयली लेयर ऑफ डैश। कहते हैं कि ऑयली लेयर तो बना रहा है, लेकिन ऑयली लेयर किस चीज का बन रहा है, पहले ये पूछ रहा है। और दूसरा ये पूछ रहा है विथ डैश टाइम, ऑयली लेयर किस चीज का बना रहा है और कितने वक्त में बना रहा है। तो ऑयली लेयर तो बन जाता है अल्काइल हैलाइड का, और कितने सेकंड में टर्शरी अल्कोहल बना लेते हैं? विद इन 1 सेकंड, बहुत ही जल्द बन जाता है। ये अल्काइल हैलाइड बना लेते हैं, ऑयली लेयर अल्काइल हैलाइड का बन जाता है, और एक ही सेकंड के अंदर ये बन जाता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन ए ठीक है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। इन लुकेस टेस्ट सेकेंडरी अल्कोहल गिव ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड विद इन डैश टाइम। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कितने टाइम में ऑयली लेयर दे देते हैं अल्काइल हैलाइड के? 5 से 10 मिनट तक। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन लुकेस टेस्ट प्राइमरी अल्काइल हैलाइड गिव ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पर ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड नहीं, ये प्राइमरी अल्कोहल है। ये प्राइमरी अल्कोहल जो है, देखिए, इन लुकेस टेस्ट प्राइमरी अल्कोहल गिव ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड आफ्टर 1 hours 30 मिनट्स आफ्टर ईटिंग। ये ईट करने के बाद ऑयली लेयर दे देता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 पे, द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX विथ अल्कोहल,
अभी आप लोगों को ये वो फर्स्ट रिएक्शन से मुतलिक ये जो जितने भी लुकास टेस्ट है, जो फर्स्ट रिएक्शन था क्वेश्चन नंबर 1 में, ये सब इसी से रिलेटेड है। आप लोगों ने अभी देख लिया कि अल्कोहल जो है वो रिएक्शन कर रहे थे HX के साथ। ये अल्कोहल है, ROH अल्कोहल है, ये रिएक्शन कर रहे थे HX के साथ। HX अल्काइल हैलाइड है, जिसमें ये जो X है, X एलोजेंस को शो कर रहा है। कहती है कि ये हमारे पास तो एलोजेंस तो ये है, सेवंथ ग्रुप की एलिमेंट है। एक्सिस को इस तरह मैंने याद करवाया था आप लोगों को, फरीदा कल बायर आई, ताकि आप लोगों को याद रहे। फरीदा से फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, बायर से ब्रोमीन, आई से आयोडीन। ये एलोजेंस जिसको तमाम को एक्स की मदद से शो करते हैं। अब इनमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, कहती है एच एक्स में कौन सा एक्स ज्यादा रिएक्टिव होगा। मैं इधर लिख रहा हूँ एक्स की जगह मैं क्लोरीन लिख रहा हूँ, एक्स की जगह में ब्रोमीन लिख रहा हूँ और एक्स की जगह पर मैं आयोडीन लिख रहा हूँ। ऑप्शन में भी यही तीन दिए हैं। ये एसिड एच एक्स जो है हाइड्रोजन हेलाइड या हाइड्रोजन एसिड भी इसको कहते हैं। एच सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एच बी आर हाइड्रोब्रोमिक एसिड है और एच आई जो है हाइड्रो आयोडिक एसिड है। कहती है जब ये रिएक्शन कर रहे हैं आर ओ एच के साथ यानी अल्कोहल के साथ, तो इनमें से कौन सा जल्दी रिएक्शन करेगा और कौन सा लेट रिएक्शन करेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि एच आई जो है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि एच आई का जो साइज है आई का वो बड़ा है, ब्रोमीन का फिर उससे साइज छोटा है, क्लोरीन का फिर उससे साइज छोटा है। तो एलोजिन में अगर हम लोग देखें सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो आयोडीन है। तो आयोडीन की सूरत में जो ये ज्यादा रिएक्शन शो करेगा, इसका केस कुछ इस तरह बनेगा कि एच आई जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है एच बी आर के मुकाबले में, एच बी आर ज्यादा रिएक्टिव है एच सी एल के मुकाबले में। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। अगर रिएक्शन को हम लोग देखें, इसका ये H और ये OH मिल करके वाटर, ये तो अभी बार बार आपको बता दिया, ये एलोजिन जा करके OH की जगह पर लग जाता है, अल्काइल हैलाइड बना लेते हैं। तो इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव रिएक्टिव जो है, जब वो आयोडीन की बात कर रहा हूँ मैं, इनमें आयोडीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। जब एलोजिन एसिड की सूरत में मौजूद होती है तो तब भी हाइड्रोजन आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव है, फिर HBr ज्यादा रिएक्टिव है, फिर HCl ज्यादा रिएक्टिव है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो इसमें एच आई जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। अगर हम लोग ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं तो ऑप्शन ए इसमें ठीक है, एच आई ज्यादा रिएक्टिव है एच बी आर से, एच आई बी आर ज्यादा रिएक्टिव है एच सी एल से, जब वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है, आर ओ एच प्लस बी आर सी एल बना लेता है, प्लस एस ओ टू बना लेता है, प्लस एच सी एल बना लेता है। अब क्वेश्चन वाले पूछ रहे हैं बी एंड कैटलिस्ट यूज इन द अबाव रिएक्शन। कहते हैं कि जो बी है वो क्या होगा, और ऊपर जो रिएक्शन में कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ है वो कैटलिस्ट क्या होगा। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात, इस रिएक्शन को देख लेते हैं, रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं। ये हमारे पास रिएक्शन है आर ओ एच प्लस बी जो है ये थायनाइल क्लोराइड है, SOCl2 को थायनाइल क्लोराइड कहते हैं। अब मैं इस Cl को अलग अलग लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को फिर बेहतर तरीके से समझ आ सके। ये एक HCl जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये Cl और ये H जो है ये मिल करके HCl बना लेते हैं। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इस SO के साथ मिल जाता है, तो ये बना लेते हैं SO2। एक R रह गया और ये वाला क्लोरीन, ये आपस में रिएक्शन करती है तो RCl यानी अल्काइल हैलाइड अल्काइल क्लोराइड बना लेते हैं। एक तो आप लोगों को पता एक चीज तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया कि जो भी हमारे पास है वो थायनाइल क्लोराइड है, थायनाइल क्लोराइड है, SOCl2 है। अब कैटलिस्ट का पता नहीं कि कैटलिस्ट कौन सा है। कैटलिस्ट पायरिडीन है, पायरिडीन। पायरिडीन का फार्मूला है C5H5N। मैं वापिस बता रहा हूँ आप लोगों को, ऊपर वाली रिएक्शन की तरफ आ जाता हूँ। मैं रिएक्शन एक मरतबा फिर आप लोगों को समझा देता हूँ, आप लोग देखिए इसको। ये हमारे पास अल्कोहल है, कहती है ये जब रिएक्शन करती है बी के साथ तो वो बी क्या होगा, वो बी थायनाइल क्लोराइड है। आप लोगों ने प्रोडक्ट को देख करके देखना है कि क्या चीज इसमें इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास दो क्लोरीन है, मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूँ। ये वाला Cl इसकी जगह पर लिख रहा हूँ। तो अब ये वाला Cl, ये जो Cl है वो इस H के साथ मिल जाता है,
ये वाला, ये बना रहा है HCl, और ये जो ऑक्सीजन हमारे पास रह गया वो इस SO2 के SO के साथ मिल जाता है, तो ये हो गया SO2। अब रह गया R और Cl, ये R और Cl आपस में रिएक्शन करके RCl बना लेता है। तो बी तो हमारे पास सब बी तो क्लियर हो गया कि ये थायनाइल क्लोराइड है, और कैटलिस्ट इसमें क्या चीज इस्तेमाल हो रहा है, पायरिडीन इसमें इस्तेमाल हो रहा है। पायरिडीन का फार्मूला है C5H5N। अब ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं ऊपर। थायनाइल क्लोराइड एंड पायरिडीन ठीक है, ऑप्शन ए को अगर हम लोग देखें। अब बी को देखें HX और जिंक क्लोराइड है, सी को देखें थायनाइल क्लोराइड एंड C5H5N। अब ये दोनों ऑप्शन एक जैसे है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, लेकिन इसमें फर्क क्या है, ऊपर नाम लिखा है पायरिडीन, नीचे उसका फार्मूला लिखा है पायरिडीन का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए एंड सी ऑप्शन सही होगा, ए एंड सी। डी को देखिए बोथ ए एंड सी, ये वाला ऑप्शन ठीक है इसमें, क्योंकि ऊपर वाले जो ए है उसमें पायरिडीन का नाम लिखा है, और ऑप्शन सी में पायरिडीन का फार्मूला लिखा है। तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि ऊपर वाले ऑप्शन में, ऑप्शन ए में पायरिडीन का पूरा नाम लिखा है, और ऑप्शन सी में पायरिडीन का केमिकल फार्मूला लिखा है। इसी तरह अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं, कहते हैं अल्कोहल प्लस बी, बी उसके साथ रिएक्शन करता है, अल्काइल हैलाइड बना लेता है और फास्फोरस एसिड बना लेता है H3PO3। अल्कोहल बी के साथ रिएक्शन करके अल्काइल हैलाइड बना लेता है और साथ में फास्फोरस एसिड बना लेते हैं। कहते हैं कि बी क्या होगा इसमें और कैटलिस्ट इसमें क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग बी को देख लेते हैं कि बी इसमें क्या हो सकता है। सब PX3, बी तो PX3 है, वो तो शुरू में आप लोगों को पता चल गया कि उधर एलोजिन्स है, तो वो वाला ऑप्शन होगा जिसमें एलोजिन्स मौजूद होंगे। अब रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं कि रिएक्शन इसका किस तरह होगा, और ये देख लेते हैं। हमारे पास अल्कोहल है ROH, इस 3 का मतलब ये 3 मोल्स है जो शुरू में हम लोग लिख रहे हैं, ये 3 मोल्स है। मैं इस तरह अलग अलग लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को फिर क्लियर हो जाए। इसके साथ जो बी रिएक्शन कर रहा है वो PX3 है, PX3 इसके साथ रिएक्शन कर रहा है। हमारे पास ये इस तरह होगा, XB3 है, X3 है, मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूँ। अब देख लेते हैं कौन सा चीज इससे बन रहा है। सबसे पहली बात हमारे पास HB3 है और XB3 है, ये वाला पोर्शन, दोनों की वैलेंसी 1 1 है, तो एक हाइड्रोजन एक हेलोजेंस के साथ मिल सकता है, 3 हाइड्रोजन 3 हेलोजेंस के साथ मिल सकते हैं। सॉरी, ये हमारे पास X के साथ नहीं मिल रहा है, ये R के साथ मिल रहा है, अल्काइल हैलाइड बना लेता है। ये वाला R, ये वाला R और ये 3X मिल करके 3RX बना लेता है, यानी अल्काइल हैलाइड बना लेती है। अब देखते थे क्या क्या चीजें हमारे पास रह गए। हाइड्रोजन 3 रहते हैं, ऑक्सीजन जो है ये भी 3 रहते हैं। यहाँ से अगर आप लोग देख ले, ये 3 हाइड्रोजन रहते हैं और 3 ऑक्सीजन रह रहे हैं, एक फास्फोरस रह रहा है। तो हम लोग इस तरह इसको लिखेंगे H पहले हाइड्रोजन को लिखा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फिर फास्फोरस को लिखा इसका ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन को लिखा क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है 99%, जब फार्मूला हम लोग लिखते हैं तो उसको सबसे आखिर में लिखते हैं। हाइड्रोजन 3 है, ये 3 हो गया, फास्फोरस 1 है, 1 हो गया, और ऑक्सीजन 3 है, 3 हो गए, फास्फोरस एसिड हमारे पास बन गए। अब इसमें कैटलिस्ट क्या चीज इस्तेमाल हो रहा है, कोई कैटलिस्ट इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा है इस रिएक्शन में, ये खुद ब खुद ये रिएक्शन हो जाता है, कैटलिस्ट की जरूरत ही इसमें बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो एक तो हमारे पास बी हो गया, बी हमारे पास क्या हो गया, फास्फोरस ट्राइहेलाइड PX3 विदाउट एनी कैटलिस्ट, ये रिएक्शन विदाउट एनी कैटलिस्ट हो रहा है, तो ये इसमें ये ऑप्शन सी ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कोई भी कैटलिस्ट इस रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर हम लोग आ जाते हैं, द डिहाइड्रेशन ऑर्डर ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डैश। पहली बात तो डिहाइड्रेशन किस चीज को कहते हैं, डी का मतलब निकल जाना, हाइड्रा का मतलब वाटर, किसी भी चीज से वाटर के निकल जाने को डिहाइड्रेशन कहते हैं। और जो चीज दूसरे चीज से वाटर निकाल देता है उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। दो चीजें,
किसी भी चीज से वाटर के निकल जाने को डिहाइड्रेशन कहते हैं, और जो चीज दूसरी चीज से वाटर निकाल देता है उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। जैसे इस वक्त सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड इस वक्त डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। कहते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑर्डर ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डैश। किस जो हमारे पास अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल, किस में से जो वाटर है जल्दी निकल जाते हैं, किस से लेट निकल जाते हैं, क्या इसका एज है, क्या ऑर्डर है इसका? तो इसका ऑर्डर जो है टर्शरी अल्कोहल जो है, जिसको 3 नाट की मदद से शो करते हैं, सेकेंडरी को 2 नाट की मदद से और प्राइमरी को फर्स्ट नाट की मदद से। टर्शरी अल्कोहल से जल्दी वाटर निकल जाती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल से जल्दी वाटर निकल जाते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी अल्कोहल। तो इसका ये ऑप्शन जो है ये ठीक है। अब मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ कि इससे किस तरह वाटर निकल जाते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट इसमें होती है, उसकी तरफ आ जाते हैं। सबसे पहली बात, प्राइमरी अल्कोहल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, प्राइमरी अल्कोहल से जल्दी वाटर नहीं निकलते, ज़्यादा टेम्परेचर इसके लिए चाहिए बनिस्बत बाकी जो है सेकेंडरी और टर्शरी के। टर्शरी के लिए कम टेम्परेचर भी चाहिए और सल्फ्यूरिक एसिड भी कम चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं प्राइमरी की तरफ आ जाता हूँ। ये प्राइमरी प्राइमरी अल्कोहल है। इसके अंदर हम लोगों ने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दी, 100% कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दी। टेम्परेचर इसके लिए कितना रिक्वायरमेंट होती है? 170 से लेकर 180 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। तो अब अगर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है ये वाले, इसको मैं कुछ इस तरह लिख लेता हूँ, एक हाइड्रोजन को अलग लिख रहा हूँ। अब ये वाला एक हाइड्रोजन, ये वाला एक हाइड्रोजन और इसका ये OH, दोनों मिल करके वाटर बना लेते हैं। देखिए वाटर निकल गए, वाटर के निकल जाने को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं। और ये कौन से अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है इस वक्त, ये प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल की जब हम लोग डिहाइड्रेशन करते हैं, 100% कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए और 170 से 180 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, वाटर इससे निकल गए। अब यहाँ पर रह गए CH2, इस तरफ भी CH2 रह गया, दोनों CH2 और CH2 रह गए। अब कार्बन को अगर हम लोग देख लेते हैं, कार्बन की वैलेंसी जो है ये 4 है। दो हाइड्रोजन का मतलब है कि कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए। अगर मैं हाइड्रोजन को अलग अलग लिख लूँ इस तरह, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। दूसरे साइड वाला भी इसी तरह है। इस वक्त इस कार्बन को अगर आप लोग देखें, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, एक ऊपर है एक नीचे है, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बनाए, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कितने बॉन्ड बाकी है? 2 बॉन्ड बाकी, ये अल्कीन बन गए। याद रखना है यहाँ पर, इस वक्त ये जो हमारे पास अल्कोहल है ये लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब कम मिकदार में है। अगर ये ज्यादा मिकदार में हो तो कुछ और चीज बनेगा, फिर अल्कीन नहीं बनेगा, फिर ईथर बनेगा। इस वक्त मैं लिख रहा हूं प्राइमरी अल्कोहल, अगर इसकी मिकदार कितना हो, लिमिटेड हो, और इसके हम लोग क्या कर लेते हैं? डिहाइड्रेशन करते हैं, तो क्या चीज बन जाता है? अल्कीन बन जाता है। अगर यही हमारे पास यही प्राइमरी अल्कोहल हो, लेकिन किस चीज में हो? एक्सेस में हो, तो फिर अल्कीन नहीं बनेगा। जब हम लोग इसका डिहाइड्रेशन कर लेते हैं, अगर प्राइमरी अल्कोहल एक्सेस में हो और उसका हम लोग डिहाइड्रेशन करते हैं तो फिर ईथर बनेगा। ये दो बातें, लिमिटेड सप्लाई में हो तो क्या चीज बनेगा? अल्कीन बनेगा। अगर एक्सेस में हो तो क्या चीज बनेगा? तो फिर हमारे पास ईथर बनेगा। एक्सेस में किस तरह हो उसको देख लेते हैं, यानी इसकी मिकदार ज्यादा हो, CH3 CH2OH, जब इसकी मिकदार ज्यादा हो, इसी तरह मैं 2 मोल ले रहा हूँ CH2, ये जब इसकी मिकदार ज्यादा हो तब मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका इस वक्त जो है ये H और इसका ये OH, ये दोनों मिलकर के डिहाइड्रेशन के दौरान मिलकर के क्या चीज बना रहे? वाटर बना रहे। अब क्या क्या चीजें रह गई? ऊपर CH3 CH2, इधर ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन अब इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इस तरह CH2 CH3। तो ये जो कंपाउंड बन गया है ये ईथर बन गया है।
और इसके लिए फिर कितना टेम्परेचर चाहिए, 140 सेंटीग्रेड चाहिए। अगर लिमिटेड सप्लाई में हो तो 170 से 180 सेंटीग्रेड चाहिए और अल्कीन बनेगा जब डिहाइड्रेशन हम लोग कर लेंगे। और अगर जो प्राइमरी अल्कोहल है ये एक्सेस में हो और जब हम लोग इसकी हाइड्रेशन कर लेते हैं तो फिर कितना टेम्परेचर चाहिए, 140 सेंटीग्रेड चाहिए। ये तो सेकेंडरी प्राइमरी अल्कोहल हो गए। अब सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ आ जाते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल की जब हम लोग डिहाइड्रेशन करते हैं तो किस तरह हो जाता है और कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इसके लिए। ये CH3 CH और इस तरह ये OH, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गए। अब सेकेंडरी अल्कोहल से हम लोग किस तरह सेकेंडरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें 75% होने चाहिए, 75% H2SO4 है और टेम्परेचर इसके लिए 100 सेंटीग्रेड चाहिए। अब यहाँ पर 3 CH3 है, ये CH3 है ना, CH3 में 3 हाइड्रोजन है, ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ। अब इसको मैं कुछ अलग लिखूंगा, 2 हाइड्रोजन अलग लिख देता और एक अलग, वही 3 हो गए। जब 2 अलग लिख ले और एक अलग, 3 है। फिर भी ये OH और ये H ये मिल करके वाटर बना लेते हैं। अब जो चीजें रह गए उसको मैं इसी तरह लिख रहा हूँ, CH नीचे CH2। इस कार्बन को फर्स्ट जो कार्बन है CH3 वाला कार्बन, इसको देखिए 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है और 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, 4 पूरी है वैलेंसी। और इस कार्बन को देख लेते हैं, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को 1 बॉन्ड तो उसने हाइड्रोजन के साथ बनाया है, 1 बॉन्ड ये हो गया 2 और 1 बॉन्ड ये हो गया 3। मैं इसको ओपन करके लिख रहा हूँ ताकि फिर क्लियर हो जाए आप लोगों को, ये हाइड्रोजन भी ओपन करके लिख रहा हूँ। इसने 1 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बनाया है, ये वाला, ये जो बॉन्ड एक नीचे बनाया 2 और एक ये हो गया 3। कितने बॉन्ड इसके बाकी, 1 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो ये एक ये हो गया। अब नीचे वाले कार्बन को देखिए, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है और 2 बॉन्ड ऊपर है, पूरे हो गए, ये हमारे पास अल्कीन बन गए। कितना टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर्ड है, 100 सेंटीग्रेड। और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कितना परसेंट होना चाहिए, 75% कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होने चाहिए। अब टर्शरी की तरफ आ जाते हैं कि टर्शरी की डिहाइड्रेशन किस तरह हो जाती है। ये हमारे पास टर्शरी कार्बन है। टर्शरी कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जो मजीद 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड हो। ये कार्बन जो है ये टर्शरी कार्बन है, 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड, इसके साथ OH है। इसके अंदर हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 5% डाल देते हैं क्योंकि ये खुद जल्दी टूट जाता है। और टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड, मैंने आपको बता दिया टर्शरी के लिए टेम्परेचर भी कम चाहिए और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी इसके लिए कम चाहिए। टर्शरी अल्कोहल है। अब जब हम लोग इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड 5% डाल देते हैं और 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे देते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 3 हाइड्रोजन है। इसको मैं अलग अलग लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। 2 को अलग लिख रहा हूँ, 1 को अलग कर रहा हूँ, ये हो गया एक। तो अब ये एक हाइड्रोजन और एक ये OH मिल करके वाटर बना देते हैं, वाटर निकल गए, डिहाइड्रेशन हो गया। अब CH3 C नीचे क्या रहता है, CH2 और ऊपर CH3, बाकी मैं इसी तरह लिख रहा हूँ। अगर इस कार्बन को हम लोग देखें, इस कार्बन ने इस वक्त 3 बॉन्ड बनाए, एक ये हो गया, एक इस कार्बन के साथ, एक नीचे, 3 हो गए। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 बॉन्ड मजीद बाकी है। अब मैं आप लोगों को ये चीजें लिखवा देता हूँ, आप लोगों ने जेन में रखने हैं। जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, इसकी जब लिमिटेड सप्लाई हो यानी कम मिकदार में ये मौजूद हो और इसको हम लोग टेम्परेचर दे देते हैं 170 से 180 सेंटीग्रेड, 100% सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर मौजूद होंगे, तो क्या चीज बन जाता है, इसकी डिहाइड्रेशन तो हो जाती है, अल्कीन बन जाती है, साथ में वाटर भी इससे निकल जाते हैं। अगर यही प्राइमरी अल्कोहल हो, ये चीजें आप लोगों ने नोट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सेस अमाउंट में हो प्राइमरी अल्कोहल, जब आप इसकी डिहाइड्रेशन करते हैं तो टेम्परेचर इसके लिए कितना चाहिए, 140 सेंटीग्रेड और 100% कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होंगे, तो तब क्या चीज बनेगा, अल्कीन की बजाय फिर ईथर बनेगा और वाटर इससे निकल जाएंगे। और इसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जिसको टू नॉट की मदद से शो करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, इसके अंदर हम लोग 75%
सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर कितना चाहिए इसके लिए 100, तो क्या बनेगा अल्कीन, और साथ में इससे वाटर भी निकल जाएंगे। मेन रिएक्शन में भी आप लोगों को दिखा दिए। और अगर टर्शरी अल्कोहल है, इसके हम लोग डिहाइड्रेशन करते हैं तो 5% कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, और टेम्परेचर कितना चाहिए 50 सेंटीग्रेड, तो तब इससे वाटर निकल जाएंगे और अल्कीन बनेंगे। बाकी इसी से ही रिलेटेड है जो क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 9 है, देख लेते हैं। द डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल रिक्वायर डैश परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डैश टेम्परेचर। अभी आप लोगों को मैंने बता दिया कि डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल जब वो लिमिटेड सप्लाई में हो तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, 100% सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर 180 सेंटीग्रेड रिक्वायर्ड है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, द डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल रिक्वायर डैश परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डैश सेंटीग्रेड। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए कितना परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, 75%, और टेम्परेचर कितना चाहिए 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिए चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन स्टरिफिकेशन फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल रिएक्ट विथ। स्टरिफिकेशन किस चीज को कहते हैं, ईस्टर के बनने के अमल को कहते हैं स्टरिफिकेशन। अब आप लोगों को याद होगा कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगों ने पढ़े हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये कार्बोक्सिलिक एसिड RC OH। इससे अगर ये H में निकाल दूं, ये वाला H, इसकी जगह पर मैं R लगा दूं, ये वाला, तो ये हमारे पास ईस्टर बन गए। ईस्टर के बनने के अमल को स्टरिफिकेशन कहा जाता है। जितने भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, जितने भी मसनूई जायके होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं चॉकलेट वगैरह के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर जो है, ये तमाम ईस्टर की ही होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर जो होते हैं। तो ईस्टरिफिकेशन किस चीज़ को कहते हैं, ईस्टर के बनने के अमल को ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन 11 की तरफ आ जाते हैं कि बता रहा है इन ईस्टरिफिकेशन फ्रॉम अल्कोहल, कहती है जब हम लोग अल्कोहल से ईस्टरिफिकेशन कर रहे हैं, यानी अल्कोहल से ईस्टर बना रहे हैं, तो अल्कोहल रिएक्ट विद डैश, अल्कोहल किस चीज के साथ रिएक्शन करके तब हमारे पास ईस्टर बन जाता है। ये बात ध्यान में रखना है, ईस्टर के बनने के अमल को ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल जब कार्बो ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो तब ईस्टर बन जाते हैं। ये कार्बो ऑक्जेलिक एसिड है हमारे पास। तो इसका ये वाला H और इसका OH ये मिल करके वाटर बना लेते हैं, ये रिवर्सिबल है। सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो जाता है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। तो ये तो वाटर बन गए जिसको मैंने हाईलाइट किया H और OH। बाकी ये R जो है वो आ करके इसकी जगह पर लग जाता है यहाँ पर। मैंने कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड से H निकाल दे, OH वाला H निकाल दे, उसकी जगह R लगा दे, तो ये ईस्टर बन गया। अभी आप लोगों ने देख लिया कि अल्कोहल जब किस चीज के साथ रिएक्शन करते हैं, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड के साथ। कार्बो ऑक्जेलिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कर लेती है तो तब क्या चीज बन जाता है, ईस्टर बन जाता है। अब ऊपर ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। इन एस्टरिफिकेशन फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल रिएक्ट विथ डैश कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो ऑक्सीडेशन। कौन सा अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडेशन शो नहीं कर रहा है। टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन शो नहीं कर रहा है, बाकी प्राइमरी भी कर रहा है, सेकेंडरी भी ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। अब टर्शरी क्यों नहीं कर रहा है उसको देख लेते हैं। सपोज कर रहा हूँ ये अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल, इसके साथ हम लोग ऑक्सीजन लगा देते हैं। ऑक्सीजन के ऐड होने के अमल को ऑक्सीडेशन कहती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड करेगा पोटेशियम क्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये पोटेशियम क्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड मिल करके H2SO4, ये दोनों मिल करके क्या चीज हमें प्रोवाइड करा है, ये नेसेट ऑक्सीजन प्रोवाइड करा है। अब देख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये चीज निकल गया है, ये CH3 CH3,
ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बना रहा है, ये हो गया। अब आप इस कार्बन की वैलेंसी को देख ले, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये हो गए 5। कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, तो लिहाजा ये मुमकिन नहीं है। इधर क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन। टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन शो नहीं कर रहा है। मैं इधर लिख लेता हूं, ये टर्शरी अल्कोहल है प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, तो नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन? क्योंकि अगर ऑक्सीजन इसके साथ सपोज करके भी हम लोग लगा देते तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाते। कार्बन तो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, कार्बन तो 4 बॉन्ड बना सकते हैं, तो गलत हो गया। तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, टर्शरी अल्कोहल जो है ये वाला ऑप्शन ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल जो है ये ऑक्सीडेशन शो नहीं करते। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 है, थायोल्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्डिहाइड, अल्कोहल, वाटर, फिनोल, बोथ बी एंड डी। अब अगर देख लेते हैं, थायोल्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्डिहाइड, अल्कोहल, वाटर, फिनोल। पहले मैं फिनोल की तरफ आ जाता हूं। फिनोल तो इधर ये OH है ना, अगर ये OH इससे निकाल दे, इसकी जगह पर SH लगा दे, ये SH, तो ये थायोल हो गया। और कौन सा थायोल हो गया, एरोमेटिक थायोल हो गया। इसी तरह अगर मैं अल्कोहल से ये OH निकाल दूं, इस OH की जगह पर SH लगा दूं, यानी थायोल ग्रुप लगा दूं, तो ये हमारे पास क्या चीज बन गया, थायोल। तो थायोल किस चीज का डेरिवेटिव है, बेसिकली तौर पर फिनोल का और अल्कोहल का। फिनोल में ऑप्शन बी है और अल्कोहल का अल्कोहल का ऑप्शन है वो बी है, और फिनोल का जो ऑप्शन है वो डी है। तो आप ऑप्शन ई की तरफ आ जाते हैं। बोथ बी एंड डी, जो थायोल है वो अल्कोहल का भी डेरिवेटिव है और फिनोल का भी डेरिवेटिव है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है, अल्कोहल आर द डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन। ये तीन चीजें जो है, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि अल्कोहल, फिनोल और ईथर जो है ये डेरिवेटिव्स है वाटर के। क्योंकि इस वक्त हम लोग अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल की तरफ आ जाते हैं। अल्कोहल का जनरल फार्मूला है ROH। तो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बना लूं अल्कोहल का, ये ORH, ऑक्सीजन छठे ग्रुप से ताल्लुक रखता है, 2 बॉन्ड बनाए, 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी, यानी 2 लोन पेयर। अब अगर मैं ऑक्सीजन वाटर का स्ट्रक्चर बना लूं तो ये हो गया। इसमें भी ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, 4 इलेक्ट्रॉन बाकी भी, अभी 2 लोन पेयर। तो देख लेते हैं इनका स्ट्रक्चर, जो अल्कोहल का स्ट्रक्चर है वो वाटर के स्ट्रक्चर के साथ मिलता जुलता है। तो आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि जो अल्कोहल है ये वाटर के ही डेरिवेटिव्स है। वाटर ऑप्शन इसमें सही हो गया। आप लोग इसको बार बार देख ले, याद कर ले, तो जो भी मसला हो मुझसे पूछ लिया करे। ओके, थैंक